कांग्रेस का चिंतन शिविर ऐसे समय पर हो रहा है जब पार्टी की सरकार महज 5 राज्यों तक सिमट चुकी है। जनाधार घटता जा रहा है। राज्यों के विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार की जमानत जब्त हो रही है। बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। पार्टी अंदरूनी कलह से गुजर रही है। शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गुटबाजी से पार्टी की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। यानी मौजूदा दौर में कांग्रेस पार्टी तमाम बड़ी चुनौतियों से घिर चुकी है। लिहाजा लंबे समय से ऐसे किसी चिंतन शिविर की जरूरत महसूस की जा रही थी जहां पार्टी के तमाम मुद्दों पर नेता खुलकर अपनी बात कह सके। उदयपुर चिंतन शिविर को इसी संदर्भ में नव संकल्प चिंतन शिविर नाम दिया गया है। यानी कांग्रेस पार्टी उस हाल में पहुंच गई है जहां उसे नए सिरे से संकल्प लेने की जरूरत आन पड़ी है। कांग्रेस के नए संकल्प क्या क्या हैं, ये तो 3 दिनों तक चलने वाले शिविर के अहम प्रस्तावों के सामने आने के बाद ही साफ साफ पता चल पाएगा। लेकिन पहले दिन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कुछ बड़ी लकीरें खींच दी हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि 3 दिनों के चिंतन शिविर में कांग्रेस की चिंता के मुख्य विषय क्या क्या है। पहले ही दिन सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला और देश में फैल रहे नफरत के माहौल के लिए बीजेपी आरएसएस की नीतियों को जिम्मेदार बता दिया। सोनिया गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी आरएसएस की नीतियां देश में आज सबसे बड़ी चुनौती है। That the country is facing as a result of the policies of the BJP and of the RSS and its affiliates. चिंतन शिविर में सोनिया गांधी की ये बड़ी मुनादी थी, लेकिन सोनिया गांधी यहीं तक नहीं रुकी। सोनिया गांधी ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ रही है। यूपी सरकार के मनरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट को कमजोर किया जा रहा है। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद थी, उससे हम अनजान नहीं हैं। हम जब चिंतन शिविर से निकलेंगे तो एक नए आत्मविश्वास के साथ, एक नए संकल्प के साथ जनता के बीच में आएंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, सामाजिक ताना बाना खराब कर रही है और अल्पसंख्यक वर्ग को दबा कर रखने की साजिश रच रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि आज अल्पसंख्यकों को क्रूरता के साथ निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अल्पसंख्यक हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं और हमारे देश के समान नागरिक हैं। By now, it has become abundantly and most painfully clear what Prime Minister Modi and his colleagues really mean by their frequently repeated slogan, maximum governance, minimum government. It means keeping the country in a state of permanent polarization, compelling people to live in a constant state of fear and insecurity. It means viciously targeting, victimizing, and often brutalizing minorities who are an integral part of our society and are equal citizens of our republic. चिंतन शिविर में सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी को किसानों की हितैषी बताने से भी नहीं चूकी और कहा कि काले कानून की वापसी के बाद कांग्रेस संसद और संसद के बाहर किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। सोनिया गांधी ने इस दौरान महिलाओं और बेरोजगारी के मुद्दे को बहुत जोर शोर से भी उठाया। The sheer tenacity of farmers and their organization compelled the Modi government to repeal the 3 black laws. The Congress Party stood by them steadfastly throughout their long struggle, both
within Parliament and outside. But the promises made by the Prime Minister to the farmers when they withdrew their agitation have yet to be fulfilled. Meanwhile, it looks as if procurement of wheat this year will fall steeply, threatening the very foundations of our national security, food security program. वैसे तो ये बयान किसी भी राजनीतिक सभा में दिए गए सोनिया गांधी के केंद्र सरकार पर किए गए हमले से अलग नहीं थे, लेकिन ऐन मौके पर सोनिया गांधी के ये कथन ये बताने के लिए है कि कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों नेता देश को ऐसे हालात और माहौल से बाहर निकालने के लिए उदयपुर में इकट्ठा हुए हैं। इसलिए इस शिविर में सोनिया गांधी ने पार्टी के सभी बड़े बड़े नेताओं को नए सिरे से साहस दिखाने और संगठन को मजबूत करने के लिए आह्वान किया। सोनिया ने कहा कि हमें संघर्ष करना है और जीतना है। अब समय आ गया है कि हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना है और उस पर विजय पाना है, जनता के दिल में स्थान बनाना है। सोनिया गांधी ने कहा कि आज भले ही कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इस कठिन समय का मुकाबला मेहनत के साथ ही किया जा सकता है। पार्टी ने नेताओं को बहुत कुछ दिया है, अब वक्त है पार्टी का कर्ज उतारने का। अब देखना ये होगा कि बाहरी ही नहीं बल्कि अंदरूनी चुनौतियों से भी जूझ रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं में सोनिया गांधी की ये जोश भरे भाषण कितना जोश जगा पाते हैं और वे आगामी चुनावों में कितना कारगर साबित होते हैं। कांग्रेस की चिंतन शिविर का आगाज सोनिया गांधी के टास्क से शुरू हुआ और उन्होंने तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं को टास्क दे दिया कि अब तक पार्टी कॉम्प्रोमाइज करती थी, अब आपकी बारी है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तमाम मुद्दों पर उन्होंने विस्तार पूर्वक सभी लोगों से कहा है कि वो जो कमेटियां जो बनाई गई हैं उनकी रिपोर्ट गंभीरता से लिए जाएं और उनकी तैयारी भी गंभीरतापूर्वक की जाए, क्योंकि इन तमाम चीज़ों की वो खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। और सोनिया गांधी ने साफ तौर पे तमाम नेताओं के लिए स्पष्ट कह दिया है कि आपको कांग्रेस पार्टी में रहकर काम करना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चिंतन शिविर में क्या क्या निकलकर सामने आता है जो कांग्रेस की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम कर सकता है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ आशिफ इकबाल, न्यूज़ इंडिया, उदयपुर।